जितने भी हमारे सिकटा मैनाटार विधानसभा के गार्जियन लोग यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया और वीडियो मीडिया के जितने भी हमारे साथी लोग हैं, आप सबको मेरा नमस्कार है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि जो जन सुराज पार्टी की हमारी शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष और संगठन के जो भी लोग हैं, जो हमारे प्रखंड की कमेटी है, जो विधानसभा के प्रभारी हैं, उन सब के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के आशीर्वाद से, सिकटा मैनाटार की समस्त जनता के आशीर्वाद से जन सुराज पार्टी की तरफ से मुझे आगामी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है और मैं आपके माध्यम से सिकटा मैनाटार की समस्त जनता को नमस्कार करता हूं और शायद आजीवन मैं इस कर्ज को कभी ख़त्म नहीं कर सकता हूं जो सिकटा मैनाटार की जनता ने विश्वास और भरोसा मुझ पे दिखाया। जो जन सुराज पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व और जो हमारे संगठन के लोग हैं जिन्होंने मुझ पे जो भरोसा दिखाया, उसको मैं कभी उस कर्ज को मैं वापस नहीं कर सकता हूं और ये भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली चुनाव में सिकटा मैनाटार विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी ही जीतेगी और जो बदलाव की लहर है, जो हमें बदलाव करनी है, जो हमारी शिक्षा में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे यहाँ जो रोजगार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ जो बुजुर्गों की स्थिति है, उन सब की सुधार होगी और जो स्थानीय व्यवस्था बदलना होगा, जो भी स्थानीय समस्या होगा किसी गांव, किसी पंचायत, किसी वार्ड का, उन सब पे भी विशेष ध्यान रख के और उन सब को बदला जाएगा। धन्यवाद। जन सुराज का लड़ाई महागठबंधन से है या एनडीए से? जन सुराज की लड़ाई किसी से नहीं है। जन सुराज के सामने कोई नहीं है। जन सुराज जो है वो एक विचारधारा है और वो विचारधारा जन सुराज को छोड़ के किसी के दल में नहीं है। ऐसा देखा जाता है कि जन सुराज खासतौर पर सिकटा विधानसभा में बहुत मजबूत है और जैसा माना जाता है कि बलथर पंचायत और बलथर आर्यन गांव एक तरह से पावर हाउस ऑफ जन सुराज है, क्या कहिएगा? देखिए, ये हमारी सौभाग्य है कि जो आज से लगभग 2 साल पहले जो बलथर में घटना घटा, अगर ये आज कल युग में अगर ये गांधी के रूप में प्रशांत किशोर जी हमारे यहाँ नहीं आए रहते तो शायद बलथर पंचायत की बहुत बुरी स्थिति रहती। और आज बलथर पंचायत है, सिकटा प्रखंड का इज्जत है, मैनाटार और सिकटा विधानसभा की लाज है, तो उसका देन है जन सुराज और उसके सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी। सिकटा विधानसभा के लोगों ने अगर चुन करके विधानसभा तक भेजी तो पहला एजेंडा आपका क्या होगा? देखिए, सिकटा विधानसभा के समस्त जनता अगर जन सुराज को मौका देती है तो जो हमारी पार्टी की 5 योजना है वो तो रहेगी ही रहेगी। उसके बाद हमारे जो युवाओं के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें हमारे मैनाटार ब्लॉक की, तो वहाँ पे जो हमारा बालू का कारोबार था जो आज बंद पड़ा है, उसको जन सुराज पार्टी अविलंब खुलवाने का काम करेगा कि जो उस एरिया के ट्रैक्टर्स और जो लेबर जो काम करते थे, जो वहाँ पे करीबन 2000-4000 परिवार का ज़िंदगी चलता था, वो फिर से चालू हो। स्वास्थ्य में जो भी व्यवस्था बदलना होगा वो 30 दिन के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति को ठीक किया जाएगा। सिकटा मैनाटार की ब्लॉक और अंचल का जो कहानी है उसको 7 दिन के अंदर ठीक किया जाएगा और उस सारी व्यवस्थाओं को सुधार की जाएगी। मनीष जी, यहाँ पे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि खेलने का लिए मैदान नहीं है, क्योंकि हम जा रहे हैं। एक चीज़, दूसरी डिग्री कॉलेज की बात चल रही है, तीसरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हॉस्पिटलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है। क्या मनी साहब के एजेंडे में ये सब मुद्दे हैं? देखिए, मेरे एजेंडे में एकदम क्लियर है कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है, सिकटा मैनाटार से सिकटा मैनाटार का लाल जन सुराज के अगर विधायक बनते हैं तो सिकटा में जो 2 हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें अविलंब 1 महीना के अंदर आईसीयू बनाने का काम शुरू किया जाएगा कि अगर हमारे यहाँ वैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट आते हैं तो कम से कम फर्स्ट एड की सुविधा यहाँ हो जाए। जितनी अतिरिक्त रूप स्वास्थ्य केंद्र बंद है उन सबको चालू कराया जाएगा। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। हर प्रखंड में एक
अच्छे स्कूल का व्यवस्था किया जाएगा कि जो हमारे यहाँ से बच्चे बाहर नहीं जाएं, और जब तक वो व्यवस्था, क्योंकि एक दिन के अंदर वो व्यवस्था नहीं होगा, हो सकता है एक महीना 2 महीना 6 महीना समय लग जाए, तब तक हर बच्चों को 1000 रुपया फीस के रूप में दिया जाएगा कि वो अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ें तो उनके माता पिता पे बोझ ना बने। अब पिछले कई सालों से शिक्षा क्षेत्र में विकास को लेकर लोग नाराज है, आप किस मुद्दे को सबसे पहले उठाना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग हर शिक्षा मैनाटार विधानसभा में हर पंचायत में हर गांव में अलग अलग योजना काम है। जैसे अगर आप शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में सबसे बड़ा समस्या है नाली का। अगर आप हमारे बगल के पंचायत शिकारपुर में बात करें तो वहाँ सबसे बड़ा समस्या है रोड का। तो जो पंचायत और जिस गांव का जो मेन समस्या होगा उन समस्याओं को लिया जाएगा और उस समस्या का निदान किया जाएगा। संगठन में कई लोग हैं जो दावेदार थे जी, तो इसमें से एक आपको प्रशांत किशोर ने भरोसा जताया है जी। क्या वो नाराज लोगों के लिए मनी क्या करें, क्या उनके पास जाएंगे उनको मनाने? नहीं, हम संगठन में कोई नाराज नहीं है। और देखिए, यहाँ पे जो भी हैं वो सब इंसान के रूप में ही है, तो संगठन में कोई नाराज नहीं है। सारे लोग हम लोग के साथ हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं। और ये चुनाव सिर्फ अकेले मन्नी का नहीं है, ये चुनाव उन चारों उम्मीदवार की थी जो संभावित उम्मीदवार थे। ये चुनाव पूरे संगठन की है, ये चुनाव पूरी सिकटा मैनाटार के जनता की है। आप जिन चारों संभावित उम्मीदवारों की चर्चा कर रहे हैं जी, वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिख रहे हैं, और क्या है? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो है वो अचानक, क्योंकि मैं भी अभी तुरंत ही आया हूँ तो थोड़ा सा रिशेड्यूल हो गया, इस कारण से ऐसा कुछ नहीं है। कल हमारे नॉमिनेशन में वो सारे लोग रहेंगे। जनता आपसे जानना चाहती है कि आपका चुनाव लड़ने का असली मकसद क्या है, मतलब व्यवस्था सत्ता में आना या व्यवस्था बदलना? देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का जो मेन मुद्दा है वो है व्यवस्था परिवर्तन का, क्योंकि हम लोग को बदलाव की अति आवश्यकता है। हमारे यहाँ जो आज की डेट में अभी जो स्थिति चल रही है, अगर हम लोग सब परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम लोग का जो आने वाला जनरेशन है, हम तो उस जनरेशन में हम लोग भी हैं, तो हम लोगों का बहुत ही बुरा स्थिति है। ना हमारे पास रोज़गार है, ना हमारे पास शिक्षा है। हमारे घर में अगर कोई बच्चा 17-18 साल का होता है तो उसको पंजाब, दिल्ली, हरियाणा की तरफ रुख करना पड़ता है। उसके गार्जियन 60 वर्ष के उम्र में जब कमा के रिटायर्ड होकर यहाँ आते हैं, उनकी उम्र उस टाइप से नहीं रहती है, सेहत उस ढंग से नहीं रहता है, तो उन बच्चों को लाचारी में अपना घर छोड़ना पड़ता है। तो बदलाव से ही वो संभव है कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, उनको प्रॉपर शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी और सबका विकास होगा। चुनाव विधानसभा में बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं जी, लेकिन क्या आपकी सरकार जब बनेगी तो क्या ये वादे पूरा हो पाएंगे? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ कि जन सुराज एक विचारधारा है और दूसरी दल वो विचारधारा नहीं है। ये वादा नहीं है, ये 100% किया जाएगा और ये दावा है कि बदलाव हो के रहेगा। विधायक बन जाने के कितने सप्ताह बाद ब्लॉक से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? विधायक बन जाने के 7 दिन के बाद ब्लॉक से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? 7 दिन के अंदर में क्या कीजिएगा? इस 7 दिन में खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार? ऐसे कौन सा कदम उठाया जाएगा? देखिए, जो भी लोग होंगे, हर पंचायत में हमारे जन सुराज पार्टी के माध्यम से, स्थानीय विधायक के माध्यम से हम लोग एक आम सभा लगाएंगे और हर गांव में, हर पंचायत में एक एक समस्या को लेंगे और उन काम का निदान करवाना विधायक का और वहाँ के संगठन के लोगों का काम होगा। हम लोग ये व्यवस्था करेंगे कि हमारे लोगों को कम से कम ब्लॉक और अंचल में जाना पड़े, उनका घर बैठे कुछ काम हो। आप इस मिट्टी के लाल है शिक्षा विधानसभा को, कितना मतलब जब देखते हैं इसका बदहाली तो कितना दर्द महसूस करते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे बाहरी प्रत्याशी भी हैं, तो अपने आप को क्या भावनात्मक लगाव इस विधानसभा से? देखिए, दर्द जो होता है वो दिखाया नहीं जा सकता, वो महसूस किया जाता है। और सिकटा विधानसभा के लाल होने के कारण जो यहाँ के बदहाली का दर्द है वो यहाँ के ही लोग समझ सकते हैं, वो बाहरी लोग नहीं समझ सकते हैं। आप अगर शिक्षा के लिए बाहर कहीं जाते हैं तो आपको, अगर एक रेलवे का बात आप कर लें तो अगर आपको कहीं जाना है तो हमारे यहाँ रेलवे का वो लचर स्थिति है कि आपको रक्सौल और नरकटियागंज बेतिया का रुख करना पड़ता है। अगर आप स्वास्थ्य में बात कर ले तो आप सक्षम हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, शिक्षित हैं, उसके बावजूद आपको किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा अगर एक बुखार लग जाए तो भी। और वो दुख दर्द जो है वो यहीं के लोग जान सकते हैं, बाहरी कभी नहीं जान सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आती है तो 20 दिन के अंदर
जिस परिवार में अगर नौकरी नहीं है उसको हम नौकरी देने का काम करेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जी जो बिहार के पूर्व के उप मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हम आएंगे तो नौकरी देंगे, और नौकरी कितना मिला वो आपको आपके सामने है। दूसरी बात, नौकरी की जब आप बात कर रहे हैं तो आप एक बात बताइए, आपको नौकरी देना हो या रोजगार लगाना हो, सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। तेजस्वी जी या नीतीश जी, जो भी सरकार अभी हमारे यहाँ रही है या रह रही है, आज तक वो लोग किए क्या? अगर हम लोग चनपटिया में बात करें कि स्टार्टअप जोन चालू हुआ, स्टार्टअप जोन आज के डेट में हमको लगता है बंद होने के कगार पे है, क्योंकि फैक्ट्री तो खुल गई, मार्केट तो वो लोग बनाए नहीं। जो लोग यहाँ पे इनपुट रॉ मटेरियल ला रहे थे और जो फिनिश गुड्स बना के ले जा रहे थे, उनकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जा रही थी कि लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए तेजस्वी जी के पास कोई विजन नहीं है। बड़े बाहुबली लग रहे हैं, बाहुबली लोग। आप जितने दिन प्रमुख रहे, कुछ 2.5 साल के कार्यकाल में आप क्या किए? देखिए, जब जिस समय हम लोग प्रमुख थे, जितनी भी हमारी सरकारी योजना जो आती थी वो पूर्ण हुई। आप अगर ऐसा कोई पंचायत, सिकटा ब्लॉक का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहाँ पे उस 2.5 साल के अंदर काम नहीं हुआ। जो जिस काम की प्राथमिकता होती थी उस काम को पूर्ण कराया जाता था, और कोशिश की जाती थी कि एक एक करके सारी समस्या को दूर की जाए। प्रत्याशी बनाया, आप जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे? क्या तरीका अपनाएंगे जनता का विश्वास जीतने? देखिए, मैं सारी जनता के पास जाऊंगा, और विश्वास जीतने की बात नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरी सिकटा मैनाटार विधानसभा की जनता प्रशांत किशोर पे विश्वास करती है, अपने लाल पे विश्वास करती है। और विश्वास का जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं है, यहाँ पे बेटा है। यहाँ पे नेतागिरी नहीं होता है, यहाँ पे बेटागिरी होता है, और बेटा पे सारे लोग विश्वास करते हैं। लास्ट में संदेश, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को क्या कहेंगे? मैं प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद कहूँगा, और मैं उनको आश्वस्त, आपके चैनल आप सभी के माध्यम से प्रशांत किशोर जी को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि सिकटा मैनाटार की जनता यहाँ के पूर्व के प्रतिनिधियों से उब चुकी है। जो प्यार पूरी हमारी जनता को बलथर कांड में मिला, जो सहयोग यहाँ पे जब भी कोई ऐसा कोई काम होता है तो लोग प्रशांत किशोर जी के पास जाते हैं, मिलते हैं, और उनका जो सहयोग होता है, हम लोग यहाँ से प्रशांत किशोर जी को विधायक बना के अवश्य दें। सिकटा के विधानसभा के लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? लास्ट संदेश क्या होगा आपका? मैं सिकटा विधानसभा के समस्त जनता से यही अपील करूंगा कि 30 वर्ष में आप लोग बहुत कुछ देख लिए। आज तक एक गांव का सबसे कोई बुर्बक व्यक्ति, बिहारी ठेठ भाषाएं बता रहे हैं, बुर्बक व्यक्ति भी अगर कोई हो तो उसको अगर आप पॉकेट में पैसा दीजिएगा तो नली गली कोई बनवा देगा। लेकिन उसके अलावा यहाँ के युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, कोई रोजगार के लिए कोई विधायक 30 वर्ष में कोई व्यवस्था नहीं किया। एक आदमी है जो जुगाड़ू लाल है, दूसरा आदमी है जो जनता को गुमराह करता है। तो सिकटा की जनता को मैं यही अपील करूंगा कि एक बार आप सब जन सुराज के प्रत्याशी को मौका दें, जन सुराज के हाथ को मजबूत करें, और बिहार में बदलाव करना सुनिश्चित करें।